Hello everyone, I hope you all are doing well and your preparations are also going on a smooth pace. Today I am going to deal with a playwright. He was born in the Elizabethan era. He flourished his literary career in Jacobean era and he died in Caroline era. I hope अभी तक आपने गेस कर लिया होगा कि मैं किस प्लेराइट की बात कर रहा हूँ. He is nonetheless Ben Jonson. Very important playwright. एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बेन जॉनसन बहुत इंपॉर्टेंट है. ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजामिन. ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंजामिन जॉनसन. ऑल राइट. एंड एज फार एज द लाइफ स्पेन ऑफ बेन जॉनसन इज कंसर्न, ही वॉज born in the year 1572 and he died in the year 1637. All right. जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला कि ही वॉज बॉर्न इन एलिजाबेथन इरा. ऑल राइट. और एलिजाबेथन इरा का टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, 1558 to 1603. Later on I revealed with you that he flourished his literary career in Jacobean era. All right. And Jacobean era का टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1603 to 1625. And for your kind information, there might be question asked in examination that who was referred as literary dictator of Jacobean era. He was Ben Jonson. I am talking about literary dictator. He died in Caroline era. Very very important. And Caroline era का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 1625 to 1649. 1649 ईयर जो है उसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. आई मीन 1649 ईयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ईयर. वाई? बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट. ऑल राइट. इम्पॉर्टेंट रहेगा ये. चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया था 1649 में. अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल जो बेन जॉनसन को लेके बहुत इम्पॉर्टेंट और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. ही केम अप विद अ डेफिनेट फॉर्म ऑफ ड्रामा इन लेट 16th century एंड अर्ली 17th century. दैट फॉर्म ऑफ ड्रामा वाज रेफर्ड एज कॉमेडी ऑफ humors. All right. So comedy of humors is a sub-genre of drama, and Ben Jonson was declared as father of comedy of humors. Very very important. ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रामा का फादरहुड जो है वो बेन जॉनसन को जाता है. सो ही वॉज द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. पहले कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे. जो ह्यूमर टर्म है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड, आई मीन द एटमोलॉजी ऑफ द टर्म ह्यूमर इज फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज ह्यूमेर, HUMERE. ऑल राइट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, HUMERE, ह्यूमेर. ह्यूमर टर्म की बात कर रहा हूँ. इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड से है, that is humere, and the English translation of humere is liquid. All right. और बेन जॉनसन के मुताबिक एक जो कैरेक्टर होता है उसके अंदर कुछ पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, कुछ पर्सनल डिस्पोजिशंस होती हैं, जिनमें जब इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, उन लिक्विड्स का जब इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है एक कैरेक्टर के अंदर, देन दैट कैरेक्टर बिकम्स प्रोन टू ह्यूमर. ऑल राइट. सो वो जो 4 लिक्विड्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के अंदर बेन जॉनसन ने किन 4 लिक्विड्स की बात करी है. तो फर्स्ट इज़ ब्लड, सेकंड इज़ फ्लेम, third is yellow boil,
एंड फोर्थ इज ब्लैक बॉयल। ऑल राइट, तो ये चार तरीके के जो लिक्विड्स हैं, जब इनमें बैलेंस इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, देन अ कैरेक्टर बिकम्स प्रोन टू ह्यूमर्स। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्लैक बॉयल इज ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड एज कॉलर एंड ब्लैक बॉयल इज ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड एज मेलनकली। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बेन जॉनसन से एसोसिएटेड है, दैट इज he was a greatest example of English Renaissance humanist. This statement is particularly made by David Ashes, जिनकी की ब्रिटिश हिस्ट्री भी एक मार्केट में बहुत प्रिवेल करती है. What David Ashes enunciates about Ben Jonson, he says Johnson is one of the greatest example in English Renaissance humanist turned a dramatist and a poet. All right, डेविड एशेस बोलते हैं कि बेन जॉनसन was the greatest example of humanism, and from humanism he was turned as a dramatist and a poet. It was a statement mentioned by David Ashes. All right, important रहेगा. Next very important fact associated with Ben Jonson is that, as we all know, Ben Jonson was first unofficial poet laureate of England. Very, very important. And second unofficial poet laureate was William Davenant. ये दोनों guys unofficial poet laureates and first official poet laureate was John Dryden. He was appointed as first official poet laureate in the year 1668. तो बेन जॉनसन जो थे वो फर्स्ट अनऑफिशियल पोइट लॉरेट थे. इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एसोसिएटेड विद बेन जॉनसन इज दैट ही एक्टेड और ही वाज एन एक्टर ऑल्सो. और क्वेश्चन बन सकता है कि बेन जॉनसन ने किस प्ले के अंदर और वो प्ले किसने लिखा था उसके अंदर एक्ट करा था. सो दैट प्ले वॉज रिटन बाय, बेसिकली दैट वॉज अ रिवेंज ट्रेजेडी एंड दैट वॉज रिटन बाय Thomas Kidd. And as we all know, Thomas Kidd was a university wit and he was referred as an exception among university wits. He is mainly known for a tragedy, the Spanish tragedy. Spanish tragedy के अंदर बेन जॉनसन ने एज एन एक्टर काम किया है. लाइकवाइज शेक्सपियर ने नॉवल नेम के अंदर बेन जॉनसन के एक प्ले में एक्ट किया है. दैट प्ले इज टाइटल्ड एज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, तो बिगिनिंग से ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और कपल ऑफ फैक्ट्स और भी बताऊंगा आपको जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. In 17th century there were two prevalent schools of thought. One was metaphysicals and second was Cavaliers. And there is a term associated with Ben Jonson. That term is tribe of Ben or sons of Ben. Very very important. Tribe of Ben और sons of Ben से मेरी मुराद क्या है कि क्वेश्चन कुछ यूं बना हुआ है कि ट्राइब्स ऑफ बेन और सन्स ऑफ बेन किस ग्रुप ऑफ पोएट्स को कहा गया है. सो कैवलियर पोएट्स को ट्राइब ऑफ बेन कहा गया है. और कैवलियर पोएट्स कौन कौन है? रॉबर्ट हैरिक है, रिचर्ड लवलेस है, सर जॉन सकलिंग है एंड टॉमस क्रू है. This group of poets, collectively called as Cavaliers,
इनको ट्राइब ऑफ बेन या सन ऑफ बेन कहा गया है, ऑलराइट। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एसोसिएटेड विद Ben Jonson is he is mainly known for satires. He is mainly known for satires, or you can say satirical plays. Very very important. और बिगिनिंग से एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज व्हाट वाज ग्रेवयार्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन की ग्रेवयार्ड पे क्या लिखा था, ये क्वेश्चन यूजीसी ने बहुत बार पूछा है। दैट इज ओ रेयर बेन जॉनसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है। अब एज फार एज द लिटरेरी करियर ऑफ बेन जॉनसन इज कंसर्न, ही हैज़ रिटन अ ह्यूज गैलेक्सी ऑफ प्लेज। बहुत सारे प्लेज उन्होंने लिखे हैं, जो प्लेज इंपॉर्टेंट हैं, जो प्लेज सबटाइटल कैरी करते हैं, उनकी बात करेंगे हम। तो लेट मी इनिशिएट लिटरेरी करियर of Ben Jonson. All right. At the beginning of career, he was mainly known for a couple of plays. First is Every Man in His Humor. और इसी प्ले का सीक्वल जो है दैट इज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ऑल राइट। मैंने आपसे पहले बात करी कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के अंदर शेक्सपियर ने एज अ नॉवल कैरेक्टर के नाम, आई मीन ही वॉज नेम्ड एज नॉवल एज फार एज द एक्टिंग करियर ऑफ शेक्सपियर वॉज कंसर्न। ही एक्टेड इन अ पर्टिकुलर प्ले ऑफ बेन जॉनसन टाइटल एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्ले है दैट इज वोल्पोन, और वोल्पोन का सबटाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ लाइफ हॉक्स। नेक्स्ट प्ले जो है इनका दैट इज साइलेंट वुमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंट वुमन। और इस प्ले का आई मीन ओरिजिनल टाइटल इज एपिसीन एंड ऑल्टरनेट टाइटल इज साइलेंट वुमन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रिटन बाय बेन जॉनसन इज एल्केमिस्ट। और एल्केमिस्ट से एक आधी इम्पॉर्टेंट डिटेल जो है वो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। मैं एल्केमिस्ट की बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ डिटेल क्या है। एल्केमिस्ट जो प्ले है इसके प्लॉट को एस.टी. कॉलरिज ने क्या कहा है, एस.टी. कॉलरिज रेफर्ड टू द प्लॉट्स ऑफ 3 plays. फर्स्ट इज एल्केमिस्ट विच इज रिटन बाय जॉनसन, आई मीन बेन जॉनसन। Second is second play is not getting the Tom Jones, very important. Tom Jones is written by Fielding and Oedipus Rex. Oedipus Rex is a play written by Sophocles. Alright, इन तीनों प्लेज के प्लॉट को एस.टी. कॉलरिज क्या बोलते हैं, ही रेफर टू द प्लॉट्स ऑफ ऑल 3 वर्क्स एज बेस्ट प्लॉट्स। तो एल्केमिस्ट के प्लॉट को भी एस.टी. कॉलरिज जो हैं वो क्या कहते हैं, बेस्ट प्लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है बेन जॉनसन का, एंड मोर पर्टिकुलरली दैट इज अ सटायर एंड इट्स टाइटल एज पोएटास्टर। अब ये सटायर है तो ऑब्वियसली ये सटायर किसी पोएट पे या किसी राइटर पे होगी, तो इट्स अ सटायर ऑन मार्स्टन एंड थॉमस डैकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। आज की क्लास में हम करियर से ही डील कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात भी करूंगा। नेक्स्ट प्ले इज ईस्टवर्ड हो, टाइटल इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक लेडी, माइनर टाइटल है। मैग्नेटिक लेडी माइनर टाइटल इंपॉर्टेंट किस परस्पेक्टिव से हो जाता है, बिकॉज this play carries a subtitle and that is Humors Reconciled. All right. Next play की अगर मैं बात करूं, couple of plays हैं and more particularly वो play जो हैं they are tragedies. First is Sejanus and second is Catiline.
कैटलाइन या कैटलीन, जो भी आपको अच्छा लगे आप बता सकते हैं। ये दोनों ट्रेजिडीज हैं गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लेज द ऑयल ऑफ माइनर है, द आइल ऑफ डॉग्स। इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन में, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टाइटल ऑथर बेस्ड भी होंगे। आइल ऑफ डॉग्स, इट इज़ बिलीव्ड दैट इट वाज रिटन इन कोलैबोरेशन विद थॉमस नैश। बेन जॉनसन ने थॉमस नैश की कोलैबोरेशन में ये वर्क लिखा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेज हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी बात करेंगे। अ टेल ऑफ टब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि टेल ऑफ टब इज़ अ फेमस प्ले रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट एज वेल, ऑलराइट। और सेम टाइटल जो है वो बेन जॉनसन ने भी लिखा है, ऑलराइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑलराइट। इन केस ऑफ बेन जॉनसन इट्स कॉमेडी, इन केस ऑफ स्विफ्ट इट्स प्रोज। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, ऑलराइट। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात करूं, सिंथियाज, माइनर टाइटल है बट सब टाइटल कैरी करता है, सिंथियाज राइवल्स। इसका जो सब टाइटल है दैट इज द फाउंटेन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव। देखें गाइज, जो भी वर्क्स चाहे माइनर या मेजर हो, अगर वो वर्क सब टाइटल कैरी करता है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, ऑलराइट। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, एक इंपॉर्टेंट हैपनिंग है विच इज एसोसिएटेड इन फैक्ट विद बेन जॉनसन, दैट इज वॉर ऑफ थिएटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉर ऑफ थिएटर्स की इलैबोरेशन दूंगा, उससे पहले वॉर ऑफ थिएटर्स की डेट एग्जाम में पूछी गई है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1599 टू 1602। वॉर ऑफ थिएटर्स के अंदर क्या हुआ था, बेसिकली दिस वॉर वॉज अ लिटरेरी वॉर, ऑलराइट। एंड दिस वॉर वॉज फॉट बिटवीन बेन जॉनसन एंड दो इसके लिटरेरी राइवल्स थे, एक मार्स्टन थे और एक आपसे पहले बात करी डेकर थे, ऑलराइट। वॉर ऑफ थिएटर के साथ बिशप्स बेन जो है वो बहुत एसोसिएटेड टर्म है। बिशप्स बेन के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि सटायर को इंग्लैंड के अंदर बैन किया था, ऑलराइट। एंड एज यू ऑल नो कि मार्स्टन और डेकर जो हैं ये भी सटायर के लिए फेमस है। तो जब सटायर को बैन कर दिया तो इन्होंने एक रिवोल्ट किया बेन जॉनसन के अगेंस्ट, लिटरेरी रिवोल्ट, कि ये बैन क्यों हुई सटायर, हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़। तो नटशेल में कहने का मतलब क्या है कि वॉर ऑफ थिएटर्स की डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें लिटरेरी राइवल्स कौन थे, बेन जॉनसन और जॉन मार्स्टन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इस तरीके से हमें जो है बेन जॉनसन की बिगनिंग को डील करना है, ऑलराइट। इसके अलावा अगर कोई टाइटल छूट गया हो तो मुझे माफ़ करिएगा, ऑलराइट। अब हम एक इम्पॉर्टेंट वर्क की बात करेंगे, दैट वर्क इज़ वोल्पोन, इम्पॉर्टेंट रहेगा। स्लाई फॉक्स इसका सब टाइटल है, ऑलराइट। और इट्स अ सिटी कॉमेडी एंड इट्स ऑल्सो अ बीस्ट फेबल, इम्पॉर्टेंट रहेगा। और वोल्पोन इज अ सटायर ऑन ग्रीड एंड लस्ट, इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है रादर देन कि इसका प्लॉट इम्पॉर्टेंट है, ऑलराइट। तो मॉस का एक कैरेक्टर है इसके अंदर, वो फ्लाई है। नेक्स्ट इज वोल्टोर, वोल्टोर इज वोल्टोर इज a lawyer and he is vulture. All right, next character is Corbatio. Corbatio is a crow. Raven, crow nahi, the raven hai. Second character is Bonario. Bonario is Corbatio's son.
अब गाइस जो क्वेश्चन बना हुआ है वॉलपोन से, आई मीन सलाय फॉक्स, इसका सबटाइटल पूछा गया है, यॉनर क्या है? इट्स अ बीस्ट फैबल। सर पॉलिटिक वुड बी, इसके अंदर एक कैरेक्टर है सर पॉलिटिक, सर पॉलिटिक वुड बी एंड लेडी वुड बी, ऑलराइट। और एक और कैरेक्टर है प्रेग्रीन। ये तीनों कैरेक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये ट्रैवलर्स हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ऑलराइट। सो आज की क्लास में मेरा जो पर्पस था दैट वाज टू टॉक अबाउट बेन जॉनसन, और बेन जॉनसन की प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्शन जो भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपसे डील करी। फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, एंड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के अंदर 4 जो लिक्विड्स हैं उनकी बात करी मैंने। 3 इराज की बात करी, जिसमें एक इरा में बेन जॉनसन पैदा हुए, फिर लिटरेरी करियर फ्लॉरिश हो, और डेथ किस में हुई इम्पोर्टेंट रहेगा। डेट्स इराज की इम्पोर्टेंट रहेंगी। डेविड एशेस ने क्या कहा है इम्पोर्टेंट रहेगा। उनकी ग्रेवयार्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन क्या है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड किस प्ले के अंदर बेन जॉनसन एज एक्टर काम किए थे। वॉर ऑफ थिएटर्स, बिशप्स बेन की डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। पोइटेस्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। किस पे सटायर है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर आउट ऑफ ह्यूमर इंपॉर्टेंट है। जितने भी माइनर वर्क्स जो हैं वो सबटाइटल कैरी करते हैं, वो अगेन इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। तो आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ टुडेज क्लास। और कल वैसे भी वीकेंड है, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू पीपल एक्वेंट विद द प्लॉट ऑफ 3 बेस्ट प्लेज रिटन बाय बेन जॉनसन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन।